हेलो एवरीवन। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक ETF से रिलेटेड एक न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे चलते हैं, गोल्ड के ऊपर एक न्यूज़ आया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट पे देखेंगे तो गोल्ड ETF टैक्सेशन, अगले महीने से गोल्ड ETF के रिडेम्पशन पर SGP की तरह देना होगा टैक्स। 1 अप्रैल 2025 से गोल्ड म्यूचुअल फंड पर डेट म्यूचुअल फंड के बजाय फिजिकल गोल्ड की तर्ज पर टैक्स लगेगा। यानी 1 अप्रैल से गोल्ड ETF में अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है या सेलिंग होता है तो वहाँ पे आपको डेट म्यूचुअल फंड के बजाय फिजिकल गोल्ड पे, जैसे सोवरेन गोल्ड पे जैसे टैक्स लगते थे वैसे टैक्स देने पड़ेंगे। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, गोल्ड ETF टैक्सेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। यदि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद गोल्ड ETF को बेचने या आपको कमाई होती है तो टैक्स आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तर्ज पर देना होगा। फिलहाल सोने की कीमतों में तूफानी तेजी के बीच लोग इसके ETF, गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड में जमकर निवेश कर रहे हैं। फरवरी 2024 के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई भी सीरीज को लॉन्च नहीं होने की वजह से लोग का झुकाव इन विकल्पों की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा फॉर्म में इस बॉन्ड के आगे भी जारी होने की कोई असर नहीं है। आगे देख लेते हैं, गोल्ड ETF के प्रति लोगों का झुकाव को इसी से समझा जा सकता है कि नए साल की शुरुआत यानी जनवरी 2025 के दौरान देश के कुल 18 गोल्ड ETF में रिकॉर्ड 3,751 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेशी नेट इनफ्लो हुआ। इससे पहले सबसे ज़्यादा मंथली नेट इनफ्लो 1,961 करोड़ का था, बीते साल अक्टूबर में आया था। उसके बाद देखिए अक्टूबर में लास्ट जो सबसे ज़्यादा निवेश आया था 1961 करोड़ का, पर अभी के समय देखेंगे फरवरी मंथ में 3751 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है गोल्ड ETF में और गोल्ड म्यूचुअल फंड में। अभी के समय इन्वेस्टरों का पसंद गोल्ड की तरफ है क्योंकि मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है और गोल्ड ने पिछले 1 साल में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, जिसके कारण से अभी ज़्यादातर झुकाव जो है इन्वेस्टर का वो गोल्ड के प्रति है। और आज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गोल्ड ETF में 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF दोनों पे टैक्स लगने जा रहे हैं। यानी अगर इसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या हम गोल्ड को सेल करते हैं तो वहाँ पे गोल्ड हम लोग जैसे सोवरेन गोल्ड को सेल करने पे जो चार्जेस लगते हैं वैसे ही चार्जेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है जो स्विंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम लोग स्विंग में बार बार बाइंग बार बार सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो बार बार अगर हम लोग वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और चार्जेस अगर थोड़े से ज़्यादा होंगे तो हमारे चार्जेस भी जो है वो भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए सही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा तब तक कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जब प्रॉफिट बुक होगा उसी समय आपको ये चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्विंग करते हैं ETF में उनके लिए यहाँ पे चार्जेस थोड़े से बढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये लागू होने जा रहा है आने वाले अप्रैल की 1 तारीख से। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे देख लेते हैं आज के दिन FII DI का डेटा अभी तक आया नहीं है और ये हमारा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है। अगर देखेंगे आज हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस तो 0.54% से अप में रहा है हमारा पोर्टफोलियो। वहीं पे चलते हैं ऑर्डर सेक्शन में और आज के दिन भी हम लोगों ने एक ETF में बाइंग करने का कोशिश किया था, तो यहाँ पे बाइंग हुआ नहीं, हमें अपने प्राइस में मिला नहीं, तो ये कैंसिल हो गया बाद में। तो आज के दिन इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 0.45% से अप रहा, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.57% अप रहा। सबसे बड़ी तेजी आज के दिन हम लोग को निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.12% से अप में रहा और वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 0.95% से अप में रहा। तो आज सबसे तेजी जो देखने को मिला है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखने को मिला है, उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरीज में यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलते हैं हम लोग के कमेंट सेक्शन में और एक बार एक कमेंट हम लोग यहाँ पे आया है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैडम का क्वेश्चन है, स्मॉल कैप क्यों गिर रहा है? तो चलते हैं गूगल फाइनेंस में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF खुल चुका है और इसका एक दिन का रैली देखेंगे तो आज इस पे 1.85% का तेजी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 5 दिन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 5 दिन में 1.51% अप में और 1 मंथ का अगर रिटर्न देखेंगे तो 1 मंथ में 7.56%। वहीं पे 6 महीने का रिटर्न देख लेते हैं तो 6 महीने में ये ETF 17.58% करेक्ट हुआ था, तो काफ़ी हद तक ये करेक्ट हो गया था। पर वहीं पे अगर 1 साल में देखें, 1 साल में ये ETF अभी भी पॉजिटिव में है, पर अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये ETF ने जो लो लगाया था वो 25% तक का लो लगाया था और अभी के समय ये 25% से रिकवर करके यहाँ पे 18%, तो लगभग
8-9% स्मॉल कैप ETF ने नीचे से कैप्चर कर लिया है, यानी इतना रिकवर कर लिया है। तो अभी के समय कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे गिरावट हो रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप में पिछले एक वीक से अगर देखेंगे तो यहाँ पर रैली देखने को मिला है। लार्ज कैप में हम लोग को 4 से 5% तक का रैली देखने को मिला है। वहीं पे मिड कैप की बात करें तो 6 से 7% का, और स्मॉल कैप की बात करें तो 8 से 9% तक का तेजी हम लोग को देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है हमारे मार्केट का, और यहाँ से पुल बैक करके ऊपर की ओर निकल जाता है या यहाँ से आने वाले दिनों में और ज़्यादा गिरावट होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।